न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पटना स्थित कुम्हार पार्क का निरीक्षण, सौंदर्यीकरण के लिए दिए निर्देश। हिजाब केस डॉक्टर नुसरत को एक और मौका, नीतीश सरकार ने फिर बढ़ाई आयुष चिकित्सक ज्वाइनिंग डेट। बिहार में लड़की 20-25 हजार में मिल जाती है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बयान पर उत्तराखंड से बिहार तक मचा बवाल। तुम्हारा ब्याह कराएंगे। बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं। अपनी ही मंत्री के पति के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी, बोली माफी मांगो। 25 हजार में लड़कियां वाले बयान पर मंत्री पति पर हो कार्रवाई। बिहार महिला आयोग ने यूपी सीएम को लिखा पत्र। विजय सिन्हा ने जैसा पोस्टमार्टम राजस्व विभाग में किया, वैसा ही शिक्षा विभाग में भी जरूरी। एमएलसी नवल किशोर यादव का ऐलान, वित्त रहित शिक्षकों का संकट होगा खत्म। बेगूसराय में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। मोतिहारी की डॉक्टर संगीता कुमारी की लापरवाही से गई 25 वर्षीय युवती की जान। ऑपरेशन के दौरान पेट में छूटी कैंची, 1.5 साल बाद निकालने के दौरान युवती की मौत। समस्तीपुर के 2460 अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को मिलेगा फ्री आवास, भोजन और पढ़ाई की पूरी सुविधा। स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब भी होगा मौजूद। पटना में फिर एनकाउंटर, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद से रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने मारी गोली। नए साल में बिहार वासियों की बड़ी सौगात, राज्य की सड़कों पर उतरने वाली हैं सैकड़ों नई बसें। अब पटना से कनेक्ट होगा हर इलाका। बिहार के नियमित संविदा व बीपीएससी शिक्षकों के लिए 10 प्रकार के अवकाश तय, जारी की गई पूरी सूची। फार्मर रजिस्ट्री में सुस्ती पर सख्त हुआ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सचिव ने जारी किए निर्देश। मुजफ्फरपुर की बेटी रेणु पासवान ने बढ़ाया बिहार का मान, कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट वॉक का मिला न्योता। पटना में घने कोहरे का कहर, बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर 5 वाहनों की भीषण टक्कर, 7 यात्री हुए घायल। बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, पात्रता सहित अन्य जानकारी के लिए वेबसाइट लिंक जारी। रोहतास के दरी गांव में नहर के साइफन में बाइक गिरने से किशोर की मौत, साथी की हालत भी गंभीर। पटना रेलखंड में नवंबर महीने में ट्रेन में सोने की चेन लूट की जांच कर रहा जीआरपी अधिकारी ही निकला आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में 6, 7, 8 और 9 जनवरी को चलेगा महाअभियान, लाखों किसानों को होगा लाभ। समस्तीपुर में 27 साल बाद टूटा ठंड का सारा रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 3.8 डिग्री सेल्सियस। अन्य 14 जिलों में भी शीतलहर का अलर्ट जारी। बिहार सरकार की बड़ी पहल, पूर्वी चंपारण में 560 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी पूरी। नवादा में 25 हजार घूस लेते हुए दारोगा गिरफ्तार, निगरानी ब्यूरो की टीम ने थाना गेट पर ही रंगे हाथ पकड़ा। जीविका दीदियां निखारेंगे बिहार की महिलाओं की खूबसूरती, कोलकाता की कंपनी के प्रस्ताव पर मुहर के साथ ब्यूटिशियन बनने का सपना होगा साकार। सरकार ने शिक्षकों के जारी किए गाइडलाइंस, ड्रेस से लेकर छुट्टी तक के लिए बना नियम कानून। बक्सर में रामरेखा घाट पर पर्यटन विकास योजनाओं का मंत्री अरुण शंकर ने किया निरीक्षण। बिहार खो-खो टीम में मुंगेर के 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। मुजफ्फरपुर में टूटी सड़क बनी हादसे की वजह, गहरे गड्ढे में गिरी कार, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। वैशाली में नए साल पर खूनी संघर्ष, छपरा के युवक की पीट कर हत्या, हाईवे पर घंटों प्रदर्शन और जाम। बिहार का कश्मीर बना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, गोवर्धना जंगल में बाघ, तेंदुआ और भालू का दीदार कर रोमांचित हो रहे पर्यटक। घर से निकली मिठास, विदेशों तक पहुंचा बिहार का शहद, जीविका दीदियों ने रचा इतिहास। बिहार हेडलाइंस में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।